कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट अमित और उसके 3 दोस्त रवि, नेहा और सान्या भूत प्रेत जैसी चीजों पर कभी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन वह तब तक था जब तक उन्होंने उस चीज का सामना नहीं किया जो उन्हें तम्र डराती रही। ये सब एक रात दांदेली के जंगलों की सड़क यात्रा से शुरू हुआ। यह जगह अपने रहस्यमयी और डरावने किस्सों के लिए मशहूर थी। उन्होंने कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना था, एक श्रापित आत्मा जो लोगों के कानों में खौफनाक राज फुसफुसाती है और उन्हें पागल कर देती है। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझकर टाल दिया। जंगल के रास्ते पर सन्नाटा पसरा था। बस उनकी कार की हेडलाइट्स घने अंधेरे को चीर रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा भारी होती गई। चारों तरफ सिर्फ उल्लुओं की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद अचानक कार झटके से रुक गई। इंजन यह अचानक बंद हो गया, अमित ने चाबी घुमाते हुए कहा। कमाल है, ऐसी जगह पर यही बचा था, नेहा छिड़कर बोली। रवि और अमित नीचे उतरकर इंजन देखने लगे। तभी कार के अंदर बैठी सान्या ने सुना एक फुसफुसाहट। एक ठंडी रेंगती हुई आवाज उसके दाएं कान में गूंजी। पीछे देखो, मैं तुम्हें देख रही हूं। उसकी सांस अटक गई। तुम लोगों ने भी सुना? उसने घबराए स्वर में पूछा। क्या सुना? नेहा ने भौएं चढ़ाई। सान्या ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ काले अंतहीन पेड़ों की परछाइयां। तभी रवि की चीख गूंज उठी। सभी दौड़कर बाहर आए। रवि पेड़ों के पास खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने उसे सुना, वो बुदबुदाया। उसने मुझसे कुछ कहा। अमित ने उसके कंधे पकड़े। किसने? उसने क्या कहा? रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पेड़ों की तरफ घूरता रहा, आतंक से भरी आंखों के साथ। नेहा झुंझला उठी। तुम लोग भी ना? ये सब मन का वहम है। लेकिन तभी अंधेरे में कुछ हिला। एक परछाई धीरे धीरे सामने आई। एक औरत, मगर इंसान जैसी नहीं। उसके हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे थे। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी और उसका चेहरा सड़ी हुई चमड़ी के टुकड़ों से सिल दिया गया था। मगर सबसे डरावनी बात, उसके होंठ सिल दिए गए थे। फिर भी उनकी कानों में फुसफुसाहट गूंज रही थी। चारों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हमें यहां से भागना चाहिए। अमित ने रवि को खींचा, लेकिन रवि वहीं जमे रहा। उसके होंठ एक अजीब सी मुस्कान में फैल गए। उसने मुझसे कुछ कहा क्या? नेहा ने झंझोड़ा। रवि ने उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाया, सबसे पहले तुम मरोगी। और फिर अविश्वसनीय गति से रवि ने नेहा की गर्दन पकड़कर उसे कार पर दे मारा। नेहा हाफ उठी। उसने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। रवि, छोड़ो उसे, सान्या चीखी। अमित ने पूरी ताकत से रवि को मुक्का मारा। रवि पीछे गिर पड़ा और नेहा जमीन पर लुढ़क गई, जोर जोर से खांसते हुए। भागो, अमित चिल्लाया। वे अंधाधुंध जंगल की ओर दौड़ पड़े, बिना पीछे देखे। ऊपर पेड़ों की शाखाएं ऐसे झूल रही थीं जैसे कंकालों की उंगलियां सोने पकड़ने को बढ़ रही हों। मगर वह आवाज, फुसफुसाहट, वह हर तरफ गूंज रही थी। नजरों के सामने अंधेरा घना हो रहा था। उनके कानों में जाने पहचाने मगर भयानक शब्द फुसफुसाए जा रहे थे, उनके अपने निजी राज जो सिर्फ वे जानते थे। सान्या अचानक रुक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इसे कैसे पता? वह फुसफुसाई। अमित ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सान्या की आंखें उलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। नेहा सुबक उठी। हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, अमित ने उसे झकझोरा, मगर वह टस से मस नहीं हुई। और फिर फुसफुसाहट बंद हो गई। अमित ने सिर उठाया और वो वहां खड़ी थी। कर्ण पिशाचिनी। सिलाई के पीछे से एक पागलपन भरी मुस्कान उभरी। उसकी खाली आंखों ने अमित की आत्मा तक को हिला दिया और फिर उसने अपना मुंह खोला। सिलाई एक एक कर उधड़ने लगी। होंठों के पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला अंतहीन अंधकार। और फिर एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली। पूरा जंगल कांप उठा। अमित के कानों में भयंकर दर्द उठा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। नेहा भी जमीन पर तड़प रही थी। और फिर सन्नाटा। अमित ने आंखें खोली। जंगल गायब था, कार गायब थी, उसके दोस्त गायब थे। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। और फिर एक आवाज, कोमल, धीमी, मगर खौफनाक। अब तुम्हारी बारी है।